साथियों, आज हम बात करेंगे सम्राट अशोक के बारे में। सम्राट अशोक जो कि मौर्य वंश के तीसरे सम्राट थे, उनका शासनकाल ईसा पूर्व 273 से 232 के बीच था। और सम्राट अशोक के पिता का नाम बिंदुसार और माता का नाम धर्मा था। पिता बिंदुसार और माँ धर्मा। अशोक को भारतीय इतिहास में बेहतरीन प्रशासन और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जाना जाता है। एक तो बौद्ध धर्म का प्रचार और एक भारतीय इतिहास में बेहतरीन प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जाना जाता है। एक है, अशोक ने अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा। साथियों, अशोक ने अपने सिद्धांतों को धम्म नाम दिया। धम्म और धर्म दोनों अलग है। धम्म जो कि बौद्ध धर्म का एक शब्द है। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा श्रीलंका, अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया, मिस्र और यूनान में भी करवाया। वापस सुने साथियों, अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा श्रीलंका, अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया, मिस्र और यूनान में भी करवाया। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। साथियों, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। अशोक के शासनकाल में 23 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। ध्यान रखें साथियों, अशोक के शासनकाल में 23 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। अशोक के शासनकाल को स्वर्णिम काल माना जाता है। अशोक ने पूरे राष्ट्र को एक भाषा और एक लिपि देकर एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। अशोक के जीवन में बनाया गया अशोक चिन्ह आज भी भारत का जो है वो राष्ट्रीय चिन्ह है। साथियों, अशोक जो है वो बौद्ध धर्म के सबसे प्रतापी राजा थे। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवानाम प्रिय अशोक यानी राजा प्रियदर्शी यानी कि देवताओं का प्रिय राजा था। उनका राजकाल ईसा पूर्व 269 से 232 प्राचीन में था। और मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक राज्य का मौर्य साम्राज्य उत्तर में हिंदू कुश तक्षशिला की श्रेणियों से लेकर हिंदू कुश उत्तर में से लेकर दक्षिण में गोदावरी तक, जबकि सुवर्णगिरी पहाड़ी के दक्षिण से मैसूर तक तथा पूर्व में बांग्लादेश जो कि वर्तमान में बांग्लादेश है। साथियों, पाटलिपुत्र जो कि बिहार की राजधानी आज पटना, वहां से पश्चिम में अफगानिस्तान तक साथियों, जबकि ईरान बलूचिस्तान तक पहुंच गया था। तो आप सोच सकते हैं कि वे कितने बड़े राजा थे। सम्राट अशोक का साम्राज्य आज का संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार था। साथियों, वापस सुने, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, ये पूरा का पूरा साम्राज्य जिसके काल में था, ऐसे प्रतापी शासक का नाम सम्राट अशोक था। साथियों, चक्रवर्ती सम्राट अशोक विश्व के सभी महान एवं शक्तिशाली सम्राटों एवं राजाओं की पंक्तियों में हमेशा शीर्ष स्थान पर रहे। सम्राट अशोक ही भारत के सबसे शक्तिशाली और महान सम्राट है। सम्राट अशोक को चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है। चक्रवर्ती सम्राट जिसका अर्थ होता है सम्राटों का भी सम्राट, यानी कि राजाओं का भी राजा। और ये स्थान भारत में केवल सम्राट अशोक को ही मिल पाया है। सम्राट अशोक को अपने विस्तृत साम्राज्य से बेहतर कुशल प्रशासन और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जाना जाता है। तो सम्राट अशोक, जिसे अशोक महान कहा जाता। साथियों, धर्मा राज्य का चक्रवात, सम्राट, राजश्रेष्ठ, मगधराज, भूपति, मौर्य राजा, अशोक, धर्माशोक, अशोकवाद्वन, अशोकवर्धन, प्रजापिता, धर्मनायक, ये सारे के सारे साथियों नाम है अशोक के। जन्म इनका हुआ था पाटलिपुत्र पटना में। पाटलिपुत्र जिसका वर्तमान में नाम पटना है, 304 ईसा पूर्व, और निधन 232 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र पटना में ही हुआ था। समाधि इनकी पाटलिपुत्र पटना में बनी हुई है। जीवन संगिनी इनकी पत्नियों के नाम है देवी कारुवाकी और तिष्य रक्षिता, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। एक पद्मावती और एक असंधि मित्रा, जबकि संघमित्रा, महेंद्र, तिवल, ये इनकी संतानें थी। साथियों, महेंद्र, संघमित्रा, तिवल, कुणाल और चारुमती। घराना जो है इनका था मौर्य राजवंश। पिता बिंदुसार और माता थी इनकी सुभद्रांगी यानी कि रानी धर्मा। इसके अलावा साथियों,
जो सम्राट अशोक है वे राजाओं में राजा यानी कि महान सम्राट अशोक के नाम से जाने जाते हैं। इस बात का ध्यान रख। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।